एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंट के बारे में। फ्रेगमेंट क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। देखो मैं ज़्यादा थ्योरी बोलूँगा नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पहले थोड़ा 2-3 बातें बोल दूँ। मतलब एक जो लेआउट, अभी देखो यहाँ पे मेरा जो ये मैंने एकदम ब्लैंक प्रोजेक्ट लेके रखा है, न्यू प्रोजेक्ट, जहाँ पे सिर्फ एक एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है, मतलब उसका और मेन एक्टिविटी का ये मेन लेआउट हो गया, ठीक है। जहाँ पे कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, चलो इसको हम लोग हेलो वर्ल्ड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे ये बेसिक ये लेआउट है, खाली है, कुछ भी नहीं है। मेन एक्टिविटी का मतलब एप्लीकेशन लॉन्च होते ही ये लेआउट लॉन्च होगा, ये वाला। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस पूरा का पूरा स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, समझ लो। इस पूरा का पूरा स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, या तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, या तो 4, अपना मर्जी है, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो वो कैसे, उसको हम लोग करते हैं फ्रेगमेंट की मदद से। मैं इसीलिए ज़्यादा लॉजिक, ज़्यादा थ्योरी ना बोलते हुए पहले मैं इसको पूरा इम्प्लीमेंट कर दूँ, तब समझ में आएगा। तो बस इतना सा ही जान लो कि फ्रेगमेंट की मदद से हम लोग किसी भी स्क्रीन को, मतलब स्क्रीन को हम लोग, एक्टिविटी का जो स्क्रीन है उसको हम लोग मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उन अलग अलग पार्ट में अलग अलग टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो अभी तो पूरा का पूरा ये एक ही पार्ट है, सिंगल पार्ट है, सिंगल, ठीक है। लेआउट का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, पार्ट का बात बोल रहा हूँ। डिवाइड कर देना है उसको, लेआउट से तो लेआउट बनता ही है। तो चलो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेन एक्टिविटी लेआउट है इसके अंदर मैं एक लीनियर लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ। पहले तो मैं इसके अंदर लीनियर लेआउट बना लेता हूँ, ठीक है। और जिसका मैं देता हूँ मैच पेरेंट, लीनियर लेआउट, और ये को इसको मैंने दे दिया मैच पेरेंट। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ। और ये जो लीनियर लेआउट है, इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं क्या करूँगा, फ्रेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट, मतलब फ्रेगमेंट 2 पार्ट बनाना है मुझे। ये पूरा का पूरा लेआउट के अंदर 2 पार्ट बनाना है। तो 2 पार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। फ्रेगमेंट अलग सा एक क्लास होता है, देखो फ्रेगमेंट भी एक अलग सा एक्टिविटी क्लास ही होता है। तो मैं बाद में समझ में आएगा। पहले तो देखो इसके अंदर मुझे 2 पार्ट बनाना है। तो 2 पार्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, फ्रेगमेंट की मदद से बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट क्रिएट करने का 2 अप्रोच होता है। एक तो हो गया स्टैटिक अप्रोच, दूसरा हो गया डायनेमिक अप्रोच। यहाँ पे जो हम लोग सीख रहे हैं वो हो गया स्टैटिक अप्रोच। तो यहाँ पे चलो मैं हम लोग यहाँ पे ये जो लेआउट है उसमें 2 फ्रेगमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब 2 पार्ट बनाते थे। कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट टैग यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्रेगमेंट, FRA, फ्रेगमेंट टैग यूज़ करूँगा। और इस फ्रेगमेंट टैग को मैं कर दूँगा मैच पेरेंट, और इसको ही मैंने कर दिया मैच पेरेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट टैग को यूज़ कर रहा हूँ। ये मुझे इसके अंदर फ्रेगमेंट, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे कुछ कंटेंट डालना नहीं है। चलो, तो मैंने एक फ्रेगमेंट बना दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रेगमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब पूरा का पूरा लेआउट ही एक फ्रेगमेंट ने ले लिया। फ्रेगमेंट मैं इसका नाम देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया। मैं इसका पहले आईडी दूँ। देखो ये आईडी देना बहुत ज़रूरी होता है, आईडी असाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आईडी में देता हूँ यहाँ पे, इसका मैंने आईडी दे दिया FRG, मतलब फ्रेगमेंट 1। इसका आईडी हो गया फ्रेगमेंट 1, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया। मुझे यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे 2 पार्ट बनाना है। तो ये तो एक पार्ट बना, पूरा का पूरा लेआउट को लेके एक पार्ट बना, मुझे और एक पार्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, फिर से कॉपी करूँगा, और कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और इसको पेस्ट करूँगा। इसको मैं कर दूँगा FRG2, मतलब मैं 2 फ्रेगमेंट बना रहा हूँ, 2 फ्रेगमेंट, ठीक है। उससे पहले मैंने जो लीनियर लेआउट लिया है इसका मैं ओरिएंटेशन असाइन कर दूँ। ओरिएंटेशन मैंने दे दिया, ओरिएंटेशन मैंने दे दिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ओरिएंटेशन मैंने दे दिया हॉरिजॉन्टल। अभी देखो यहाँ पे तो अभी समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि जो भी मैं फ्रेगमेंट बना रहा हूँ एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए कि इसमें दोनों फ्रेगमेंट ही शो होना है और दोनों इक्वली 2 पार्ट में शो होना है। इसमें इक्वली मतलब पूरा मेन लेआउट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए दोनों फ्रेगमेंट अलग अलग से शो करना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसके लिए मुझे ये करना है, यहाँ पे ये करना होगा मुझे, करना ये है कि मुझे यहाँ पे ये जो मेन उसका जो अपर लेआउट, मतलब लीनियर लेआउट, इसमें एक प्रॉपर्टी है जो कि हो गया वेट, WEI, वेट सम प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, मैं समझा रहा हूँ इससे क्या होता है। और फिर यहाँ पे आके मैं टाइप करता हूँ वेट, WEI वेट, ठीक है। और इसमें मैं टाइप करता हूँ 1, और यहाँ पे भी मैं आके वही काम करता हूँ, इसको वेट करता हूँ, WEIGST वेट, और इसको मैं करता हूँ 1। तो देखो इससे क्या होगा, इससे हुआ ये, मैंने इसको क्या दिया 1, इसको भी 1 दिया। और हाँ, FRG1 ये कहाँ गया, इसको एक सेकंड, अगर मैं डिलीट करूँ, लेआउट कहाँ पे चला गया, ओह ये सही है, हाँ ठीक है। चलो ये दूसरा वाला आ गया था, इसीलिए Ctrl+Z, यहाँ पे देना है मुझे वेट 1, इसको दे दिया मैंने वेट 1, और इसको मुझे देना है वेट 1। कॉपी करता हूँ मैं इसको यहाँ पे,
और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो चलो ये देखो ये बना, ये फ्रेगमेंट 1 का, एक तो दोनों का ही नाम फ्रेगमेंट आ रहा है, लेकिन समझ लो एक फ्रेगमेंट 1 है। मैं एक काम करता हूँ, तो समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड कलर को मैं असाइन करता हूँ यहाँ पे BACK। अच्छा, यहाँ पे फ्रेगमेंट में हम लोग बैकग्राउंड नहीं दे सकते। यहाँ पे हम लोग फ्रेगमेंट में नहीं, यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं देंगे हम लोग, वहीं पे असाइन करेंगे अलग से उसको। तो अच्छा, मैं आ रहा हूँ उसमें। तो देखो यहाँ पे मतलब सिंपल सा बात ये है कि पूरा का पूरा लीनियर लेआउट को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया फ्रेगमेंट के कंसेप्ट से, एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो जस्ट मैंने जो मेन एक्टिविटी क्लास लेआउट में जो 2 फ्रेगमेंट बनेगा, उन 2 फ्रेगमेंट का मैंने XML क्रिएट किया है। मैंने जस्ट फ्रेगमेंट का मतलब मेन लेआउट में दोनों फ्रेगमेंट की दोनों फ्रेगमेंट का जो मैंने एरिया है, जो पोजीशन है, वो डिफाइन कर दिया। लेकिन अभी इन दोनों फ्रेगमेंट में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होगा, जैसे बटन होगा, टेक्स्ट व्यू होगा, जो भी होगा, तो वो तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ना। तो वो ऐड करने का काम कहाँ पे करेंगे? देखो, इसके लिए इस फ्रेगमेंट और दोनों फ्रेगमेंट के लिए अलग सा एक fragment.xml नाम से एक अलग सा XML फाइल भी होगा, ठीक है। इन दोनों के लिए अलग सा एक XML फाइल भी होगा और अलग सा एक जावा क्लास भी होगा, एक क्लास फाइल भी होगा जहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे। अभी तो मैंने जस्ट मेन एक्टिविटी का लेआउट में 2 अलग फ्रेगमेंट टैग को यूज़ करते हुए 2 पार्ट क्रिएट किया, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे करना क्या होगा, इन दोनों फ्रेगमेंट में इन दोनों के लिए अलग सा एक अपना स्पेशली इंडिविजुअली एक लेआउट बनाना पड़ेगा, और उन दोनों लेआउट का जो भी कंटेंट इसमें आएगा उसके लिए अलग सा लॉजिक लिखना पड़ेगा। वो क्लास फाइल जावा क्लास में लिखेंगे हम लोग। तो ये दोनों के लिए अलग सा XML लेआउट बनाना पड़ेगा, इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे हम लोग कुछ मैन्युअली करना नहीं है, जस्ट यहाँ पे तुम चले आओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो, और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू करो, और फिर यहाँ पे तुम देखना फ्रेगमेंट का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे तुम कर दो ब्लैंक फ्रेगमेंट। ये ब्लैंक फ्रेगमेंट सिलेक्ट कर देना, और यहाँ पे अपना फ्रेगमेंट का नाम दे देना। फ्रेगमेंट का मैंने नाम दे दिया फ्रेगमेंट 1 कर दिया मैंने इसको, और इसको फिनिश करता हूँ। तो देखो, जब हम लोग इस तरह से एक फ्रेगमेंट को क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, ये मैंने इसको फिनिश कर दिया, तो होता क्या है, देखो अपने आप से उससे जुड़ा हुआ एक क्लास भी बनता है। देखो ये क्लास बन गया, और उसका एक XML फाइल भी बनता है। देखो ये फ्रेगमेंट 1 नाम से एक क्लास भी बना, .java क्लास बना, और इससे जुड़ा हुआ एक लेआउट का एक लेआउट, इसका लेआउट के लिए एक XML फाइल भी बनता है। XML फाइल कौन सा है? ये देखो fragment1.xml, ये अपने आप से बन गया, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग को चाहिए यहाँ पे 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेन लेआउट पे 2 लिया था ना, मेन लेआउट में मैंने 2 लिया था। तो ये तो एक के लिए मैंने किया, इसके लिए भी मुझे अलग सा एक फ्रेगमेंट, इस फ्रेगमेंट के लिए मुझे अलग सा एक लेआउट के लिए XML फाइल चाहिए और एक जावा क्लास चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू करूँगा मैं, और फ्रेगमेंट करूँगा, और यहाँ पे मैं करता हूँ फ्रेगमेंट ब्लैंक, ठीक है। और इसको मैं नाम देता हूँ फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 2 नाम दे दिया, और इसको मैंने फिनिश कर दिया। चलो, मेरे पास 2 फ्रेगमेंट बन चुका है। और इन दोनों पार्ट के लिए जो मैंने यहाँ पे बनाया था 2 अलग अलग पार्ट, इन दोनों पार्ट के लिए मैंने 2 अलग अलग लेआउट के लिए मतलब 2 अलग अलग XML फाइल लेआउट के लिए बना, और इन दोनों के लिए उन लेआउट में जो भी कंपोनेंट्स आएगा उसको उसका भी लॉजिक जो भी होगा, कोड हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? इन दोनों से जुड़ा हुआ जो जावा क्लास होगा उसमें लिखेंगे। मतलब ये फ्रेगमेंट 1 जावा और फ्रेगमेंट 2 जावा। और इसका जो लेआउट हम लोग इसका लेआउट कहाँ पे डिज़ाइन करेंगे? यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे फ्रेगमेंट 1 एंड फ्रेगमेंट 2.xml में हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, इसका नाम ये फ्रेगमेंट, अच्छा कोई बात नहीं, चलो इसको फ्रेगमेंट 2 दिया मैंने, और ये फ्रेगमेंट 2.java और ये फ्रेगमेंट 2 नहीं, कोई बात नहीं, दिस इज ब्लैंक फ्रेगमेंट, और ये भी आ रहा है ब्लैंक फ्रेगमेंट। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है हम लोग को? अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये करना है हम लोग को, यहाँ पे देखो इसका जो भी मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, ये हो गया, इसका ये लेआउट हो गया। यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। एक काम करते हैं हम लोग, इस फ्रेगमेंट को मैं एक कलर देता हूँ। मेन ये देखो फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक कलर देंगे इस फ्रेगमेंट को। मेन जो है फ्रेगमेंट 2 एंड फ्रेगमेंट 1 को यहीं पे हम लोग कलर देंगे। तो कलर देने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये फ्रेगमेंट 1 हो गया, यहाँ पे मैं देखता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। और क्या हो गया, ये मैं देता हूँ बैकग्राउंड। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर तुमको क्या देना है तुम डिसाइड करो। जैसे मैंने ये दे दिया, तो ये इसका कलर हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम आके देखो, अभी यहाँ पे शो नहीं करेगा, मैं इसको एक बार लॉन्च करा दूँगा। यहाँ पे मैं इसको, और कहाँ पे है ये फ्रेगमेंट 2, कहाँ पे है? ये हो गया फ्रेगमेंट 2, ये तो फ्रेगमेंट 2 हो गया। इसको भी हम लोग एक कलर देंगे। फ्रेगमेंट 1 को दिया था हम लोगों ने, ये
और फ्रेगमेंट 2 को भी एक अलग से हम लोग कलर असाइन करेंगे यहाँ से। फ्रेगमेंट 2 ना, ये फ्रेगमेंट 2, इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे। इसको मैं देता हूँ तो दूसरा कलर, ये कलर देता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैंने दे दिया ये। अच्छा, अभी करना क्या है, ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट टैग लगाया है, ये जो मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट टैग लगा के इन मेन एक्टिविटी में फ्रेगमेंट टैग लगाते हुए इसमें 2 पार्ट क्रिएट किया था, लेकिन इस फ्रेगमेंट टैग का इन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अभी मुझे रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये जो फ्रेगमेंट टैग, मतलब यही फ्रेगमेंट टैग इस फ्रेगमेंट क्लास को ही रिफ़र कर रहा है, तो अभी यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं है इस फ्रेगमेंट टैग के साथ। इस फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंट 1 का कोई लिंक नहीं है, और इस फ्रेगमेंट टैग का इस फ्रेगमेंट 2 के साथ कोई लिंक नहीं है। मुझे लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिंक बनाने के लिए क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक नेम प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करते हैं हम लोग क्या करेंगे, वो फ्रेगमेंट 1। देखो यहाँ पे कौन सा है, फ्रेगमेंट 1 पे ना, तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो तुमको दिखा रहा है यहाँ पे कॉम द एग्जाम्पल फ्रेगमेंट 1, यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये लिंक बन जाएगा यहाँ पे। और इसके लिए मुझे लिंक बनाना पड़ेगा, ये फ्रेगमेंट 2 के लिए है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिंक बनाना है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेम प्रॉपर्टी लगाते हुए, और ये मैं इसको करता हूँ फ्रेगमेंट 2, तो दोनों को मैंने लिंक करा दिया। अच्छा, अभी 2 सेकंड वेट करो। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या किया, दोनों को लिंक तो करा दिया, ठीक है, लिंक करा दिया, लेकिन तुमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेश नहीं दिखेगा इसको। तो हम लोग एप्लीकेशन को एक बार लॉन्च कराते हैं, मतलब जब भी मेन एक्टिविटी लॉन्च होगा तब मेन एक्टिविटी में ये दोनों फ्रेगमेंट शो होगा। और दोनों फ्रेगमेंट का मैंने कलर क्या दिया था, एक का कलर मैंने यहाँ पे देखो ये दिया था, और दूसरे का मैंने कलर यहाँ पे ये दिया था। तो अलग अलग कलर देखो, उन दोनों फ्रेगमेंट के लिए अलग सा हम लोग लेआउट है, और दोनों फ्रेगमेंट के लिए अलग सा क्लास भी है। तो जो भी ये दोनों फ्रेगमेंट में जो भी कंटेंट होगा वो इन लेआउट में इसमें डालना पड़ेगा, और जो इसका लॉजिक होगा हम लोग को उस क्लास में, उससे जुड़ा हुआ जो क्लास है उसमें लिखना पड़ेगा। तो वो तो बाद में करेंगे हम लोग, अगला क्लास में करेंगे। पहले अभी इसको देख लो। तो पहले हम लोग एक बार इस एप्लीकेशन को लॉन्च कराते हैं और देखते हैं ये फ्रेगमेंट, यहाँ पे फ्रेगमेंट, ये मेन एक्टिविटी जब लॉन्च होता है तो उसमें फ्रेगमेंट शो होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको, और हम लोग यहाँ पे इसको चेक करेंगे फ्रेगमेंट यहाँ पे शो होगा कि नहीं, देखते हैं हम लोग। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, देखो इंस्टॉल हो चुका है, ये देखो यहाँ पे आ गया, देखा ना, ये देखो दिस इज हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, दोनों ही फ्रेगमेंट यहाँ पे शो हो चुका है। यहाँ पे इस तरह से आ रहा था, रिफ्रेश नहीं हुआ था यहाँ पे, जब रन किया तो समझ में आया। तो ये दोनों फ्रेगमेंट देखो, मेन एक्टिविटी लॉन्च हो गया, लेकिन उसमें ये दो मेन एक्टिविटी को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ये पार्ट और ये एक पार्ट। तो देखो यहाँ पे यही तुम्हारा फ्रेगमेंट का यूज़ तुमको अभी समझ में आएगा, क्योंकि जब भी तुमको इस तरह से अपना स्क्रीन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, अलग अलग उसमें इस पार्ट में अलग एक्टिविटी, अलग तुमको टास्क परफॉर्म करवाना है, ठीक है, इस पार्ट में अलग टास्क परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास अलग सा लेआउट है ना, वहाँ पे अलग सा कंपोनेंट डालो, यहाँ से अलग सा कंपोनेंट डालो, उसके लिए अलग सा लॉजिक लिखो, इसके लिए अलग सा, मतलब एक ही स्क्रीन में 2 अलग अलग हम लोगों ने क्या किया, मतलब लेआउट में, मतलब समझ लो कि 2 अलग अलग सेक्शन बना के इन और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग हम लोग एक्टिविटी करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट कराने के लिए, सिंपल सा बात है, डिफरेंशिएट कराने के लिए। तो चलो मैं लास्ट फाइनली जस्ट तुमको और 2 बातें बोलता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, हमें समय भी हो चुका है। फाइनली क्या है, देखो अगर मुझे इन दोनों में अभी जैसे ये तो यहाँ पे आ चुका है, अभी समझ लो यहाँ पे मुझे कंपोनेंट चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ डालना है, टेक्स्ट व्यू बटन डालना है, तो यहाँ पे कहाँ डालेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे, उसका काम हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, मेन एक्टिविटी पे नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं डालेंगे। इससे जुड़ा हुआ जो लेआउट, कि इसका लेआउट से जुड़ा हुआ जो XML फाइल है वहीं पे हम लोग कंटेंट डालेंगे, कहाँ पे, ये फ्रेगमेंट 1 का यहाँ पे करेंगे हम लोग, और फ्रेगमेंट 2 का वहाँ पे। चलो मैंने फ्रेगमेंट 1 पे समझ लो, यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कुछ डालता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया, पहले तो इसके अंदर मैं एक लेआउट सेट कर लेता हूँ, मैंने लीनियर लेआउट सेट कर लिया, जिसको मैंने मैच पेरेंट, और इसको मैंने दे दिया मैच पेरेंट, ये तो पता है तुमको। और फिर इसका मैंने ओरिएंटेशन लगा दिया, इसका मैंने ओरिएंटेशन दे दिया, ओरिएंटेशन मैंने दे दिया सपोज वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल। और इसके अंदर मैं कंपोनेंट डालना, जैसे मैंने पहले कंपोनेंट डाला टेक्स्ट व्यू, ठीक है, मैंने पहला व्यू डाल दिया क्या, टेक्स्ट व्यू, और इसको मैं देता हूँ रैप कंटेंट, इसको भी करता हूँ मैं रैप कंटेंट, और इसको तुम चाहे तो ये कर सकते हो, मैच पेरेंट कर सकते हो, विथ को मैंने कर दिया मैच पेरेंट, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ डालते हैं, कुछ लिखते हैं टेक्स्ट क्या लिखना है तुम अपने हिसाब से सोच लो, जो भी लिखना है। जैसे मैं देता हूँ दिस इज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ फ्रेगमेंट, दिस इज़ क्या लिखा, मैं फार्ग लिख रहा हूँ, FRAG फ्रेगमेंट 1, दिस इज़ फ्रेगमेंट 1 लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है, फ्रेगमेंट 1। अच्छा, उसके बाद ये इसका थोड़ा साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ,
थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया ये टेक्स्ट साइज़, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं सपोज़ 20 और थोड़ा इसको बड़ा कर लो ताकि ये थोड़ा क्लियरली दिखे। 20 SP कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग कलर इसको देते हैं हम लोग ताकि ये थोड़ा क्लियरली दिखे। इसको मैं करता हूँ कलर क्या दूँ मैं, कलर वाइट करता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आ रहा है। तो ये दिस इज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखो मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ, ये लाइक दिस इज़ फ्रेगमेंट 1 इस तरह से, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ। तो ये हो गया, जैसे मैं यहाँ पे लिखा ये, उसके बाद यहाँ इसके अंदर तुम बटन लगा सकते हो, जो भी चाहे मर्जी लगा सकते हो। जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिखा, फिर दूसरा मैं यहाँ पे लगाता हूँ बटन, ठीक है। ऐसे मैं जस्ट सिंपली से मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ बटन। इसको मैंने दे दिया, बटन को मैंने दे दिया रैप कंटेंट, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि इसको रैप कंटेंट, और फिर इसके अंदर बटन को मैं अलग से क्लोज़ नहीं करना है मुझे, यहीं पे मैं बटन को क्लोज़ कर दूँगा। और इसके अंदर मैं टेक्स्ट दे दूँगा, मैं टेक्स्ट में दे दिया सपोज़ क्लिक, CLIC के क्लिक। तो ये एक बटन बन चुका है, देखो यहाँ पे। और जो मेन लीनियर लेआउट है इसका मैं पेडिंग लगा देता हूँ ताकि ये कंपोनेंट थोड़ा आगे बीच में आ जाए। मैंने पेडिंग दे दिया सपोज 20 SP का, थोड़ा बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, देखो। तो इस तरह से ये इसके लिए, इस फ्रेगमेंट के लिए हम लोग लेआउट इसका कंपोनेंट डिफाइन, यहाँ पे व्यू सेट कर रहे हैं, कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं। तो थोड़ा इसको मैं कॉपी करते हुए वहीं पे सेट कर दूंगा। टेक्स्ट व्यू को मैं कॉपी करते हुए फ्रेगमेंट 2 के लिए मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद इसको हटा के मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा लीनियर लेआउट के साथ इसको मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लीनियर लेआउट यूज़ किया था। तो मैं ये लीनियर लेआउट के साथ इसको कॉपी करते हुए फ्रेगमेंट 2 में आता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ सेट। ये मैंने कर दिया यहाँ पे इसको स्पेस्ड, और जस्ट इसका मुझे लिखना है यहाँ पे फ्रेगमेंट 2 लिखना है, बाकी तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे इतना सा रहने दो। तो ये हो गया तुम्हारा ये फ्रेगमेंट 2, बस इतना से, बाकी काम बाद में करेंगे। एक बार मैं इसको देखो, ये जब दोनों अभी तो मैं मेन एक्टिविटी में जब हम लोग जब लॉन्च होगा ना, तो यहाँ पे ये दोनों फ्रेगमेंट्स होगा, और दोनों फ्रेगमेंट में जो भी कंपोनेंट मैंने ऐड किया वो यहाँ पे इंडिविजुअली शो होगा। रन करके दिखाता हूँ मैं एक बार, चलो। और यहाँ पे एक बार रन करके दिखाता हूँ, तो चलो इसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लॉन्च होगा एप्लीकेशन। तो इसका ये पहला क्लास है, अगला क्लास में इसको मैं पूरा कर दूंगा। तो आज मैं थोड़ा इसको लॉन्च हो जाने दो, पहले इंस्टॉल हो रहा है अभी। ये लॉन्च हो गया, देखो अभी यहाँ पे आएगा, मैं दिखा रहा हूँ तुमको। ये आ गया, देखो यहाँ पे इस तरह से, दिस इज़ फ्रेगमेंट 1, दिस इज़ फ्रेगमेंट 2 क्लीन। मतलब जो भी तुम यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करोगे वो वहाँ पे ऐड करोगे, वहाँ पे शो हो रहा है। मतलब मेन एक्टिविटी लॉन्च हो रहा है, लेकिन मेन एक्टिविटी में दो, और आप उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तुम चाहे तो इसको, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल दिया, तुम वर्टिकल दे सकते हो। कैसे करोगे? वर्टिकल करने के लिए तुम मेन एक्टिविटी का जो ये जो है फ्रेगमेंट का वो लीनियर लेआउट ओरिएंटेशन है, इसको तुम वर्टिकल कर दो, तो ये फ्रेगमेंट एक के नीचे दूसरे आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ VERTI वर्टिकल, ठीक है। और इसको मैं कराता हूँ लॉन्च, इसको मैं कराता हूँ लॉन्च, इसको मैं फिर से लॉन्च करता हूँ। तो देखो ये अभी वर्टिकल ही आएगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे, देखो थोड़ा वेट करते हैं हम लोग इसके लिए भी। तो ये लॉन्च हो चुका है, देखो यहाँ पे ये हो चुका है, देखो इस तरह से ये वर्टिकली आ रहा है, पहले हॉरिजॉन्टली आ रहा था, वर्टिकली आ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से तुम जितना चाहे इसमें फ्रेगमेंट बना सकते हो। तो चलो इसका बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैंने क्लास में ये भी फिनिश करता हूँ।